गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका रामायण द राइट वे पर। जहां पिछले एपिसोड में मैंने आपसे मानव की प्रकृति के ऊपर चर्चा की थी। मानव की प्रकृति सामाजिक और सामुदायिक होती है, सोशल एंड कलेक्टिव। आप मान के चलिए इस संसार की किसी भी मानवीय गतिविधि या फिर व्यवहार का अगर हमें आकलन करना हो, जैसे रोजगार का चुनाव करना हो, अगर हमने कोई व्यापार या व्यवसाय शुरू किया है तो उसके परिप्रेक्ष्य में कितना धीरज रखना उचित होगा, इसका आकलन करना हो। इस संसार में उपजे जितने भी धर्म हैं उनके दिखाए गए रास्तों का आकलन करना हो, सही गलत के फैसले का आकलन करना हो, पाप पुण्य का आकलन करना हो इत्यादि। अगर हम किसी भी मानवीय मुद्दे का आकलन मानव की प्रकृति को अगर सेंटर में रख के करते हैं तो आप मान के चलिए आप उस आकलन पे सटीक मूल्यांकन कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने जो अपना फर्स्ट एपिसोड था वो मानव की प्रकृति के ऊपर ही बनाया था, जिसको समझना अत्यंत आवश्यक है। आगे हम कई एपिसोड्स में जितने भी मुद्दे होंगे उन पर चर्चा करेंगे, तो हमें मानव की प्रकृति को ही सेंटर में रख के अपना आकलन मूल्यांकन करना होगा। अब आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे धन, यश और सफलता की। और हर मानव इन तीनों ही कॉन्सेप्ट से परिपूर्ण रहना चाहता है, भले ही फिर उसको मिले या ना मिले, ये अलग मैटर है। दोस्तों, ये एक आम बात है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और उसकी खोज में जब पहला कदम बढ़ाते हैं, उससे पहले यदि हम उस वस्तु की प्रकृति के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी परिभाषा को अच्छे से समझ लें, तो शायद ये बड़ा आसान हो जाएगा कि अनेकों समरूप वस्तुओं के बीच में हम अपनी इच्छित वस्तु को आसानी से प्राप्त करने के लिए साहस जुटा सकें और पा सकें। क्यों? क्योंकि हमने अनेकों समरूप वस्तुओं के बीच में अपनी इच्छित वस्तु की खोज में जब निकले तो किसी भी समरूप वस्तु को पाके जश्न में अपना समय नहीं गंवाया होगा, और फिर जिससे हमें फिर दोबारा अपनी इच्छित वस्तु की खोज के लिए साहस जुटाना पड़ा हो। तो इससे अनेकों समरूप वस्तुओं में हमारी इच्छित वस्तु की खोज ना सिर्फ आसान हो जाती है, परंतु इसकी प्राप्ति में यदि वक्त भी लगता है तो धैर्य बनाने में हमें आसानी होती है, क्योंकि हमने किसी समरूप वस्तु की प्राप्ति करके जश्न में अपना समय भी ना खराब किया हो, जिससे कि हमें पछतावा हो और दोबारा इसकी खोज पर निकलने का साहस हमें जुटाना पड़े। इसीलिए इन तीन सर्व इच्छित कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको इनके गुणों के बारे में, कुछ परिभाषा के बारे में, इनकी प्रकृति के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। अब धन की बारी आती है। धन के बारे में किसे नहीं पता, ये एक जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, नथिंग एल्स। अलग अलग समय में, अलग अलग सामाजिक पद्धतियों में इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। अतः धन की परिभाषा के बारे में और इसके बारे में विस्तृत चर्चा मैं किसी अन्य एपिसोड में आप लोगों के साथ करूँगा। फिलहाल धन की प्राप्ति कई तरीकों से हो सकती है, जैसे किसी को गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, किसी को अथाह पैतृक संपत्ति मिल जाए, कोई अपनी नौकरी करता है, अधिकतर सरकारी नौकरी में ऐसा होता है, नौकरी करते समय वो अपने कार्य के प्रति निष्क्रिय रहता है। तो और भी कई तरीके हैं जिससे कि आपको धन की प्राप्ति तो होती है, लेकिन प्राप्त धन के परिप्रेक्ष्य में आपका समाज के लिए योगदान ना के बराबर होता है। अतः आपकी जो उपयोगिता है समाज के प्रति धन प्राप्ति में, वो सिद्ध नहीं हो पाती। अब कुछ तरीके और भी हैं धन प्राप्ति के, जैसे कि गुंडागिरी, लड़ाई झगड़े, चोरी डकैती, भूमाफियागिरी, दलाली, असंवैधानिक दलाली पर्टिकुलरली, जिसमें कि असंवैधानिक दलाली से मेरा मतलब है कि कुछ इस तरह की चीज़ों के एक्सचेंज में आप दलाली करते हैं जिनकी सोसाइटी परमिट नहीं देता है, जैसे असले, ड्रग्स या रूप रंग, या फिर किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के आप धन कमाते हैं, या रूप रंग का उपयोग करके आप धन कमाते हैं, या रिश्वत लेके आप धन कमाते हैं, करप्शन से आप धन कमाते हैं, इत्यादि कई तरीके हैं जिनमें कि आप समाज के संबंधित विशेष वर्ग को कष्ट पहुंचा के या दुख पहुंचा के धन का अर्जन करते हैं। धन कमाने का कोई भी तरीका हो, जो कमाया हुआ धन है वो आपका पर्सनल असेट है, जिसको कि कोई आपको विवश नहीं कर सकता अपने अनुरूप खर्च करने के लिए। वो आप
अपने अनुरूप खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसीलिए जो धन होता है वो एक प्राइवेट कॉन्सेप्ट होता है, जबकि यश और जो कीर्ति है वो एक सोशल कॉन्सेप्ट है। आपको बंद कमरे में यश और कीर्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यश और कीर्ति का उदय समाज में ही होता है आपके द्वारा किए गए सामाजिक योगदानों के अनुरूप आपके प्रति। जहां मानव की प्रकृति सामाजिक और सामुदायिक होती है और यश और कीर्ति उसी के अनुरूप अपना व्यवहार रखती है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यश और कीर्ति है वही आपका असली असेट होता है। फिर बिना धन के भी एक इंसान का जीवन सहज और सुविधापूर्ण होना बेहद कठिन है। फिर धन एक प्राइवेट कॉन्सेप्ट है, शायद ही कोई आपस में एक दूसरे के साथ साझा करे। और एक असहज जीवन को हम किस हद तक एक सफल जीवन कह सकते हैं। अतः सफल जीवन के लिए जहाँ कार्य के प्रति ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और कार्य के अनुरूप धीरज, धैर्य जरूरी है, अपनी क्षमताओं के और मानव की प्रकृति के अनुरूप कार्य का चुनाव भी बेहद जरूरी है, जो ना सिर्फ आपको सहज जीवन के लिए धन उपलब्ध करवाए अपितु कीर्ति और यश भी अर्जित करवाए। आज के लिए मेरा बस यही संदेश है। बाकी धन और यश की परिभाषा और प्रकृति के बारे में मैं आने वाले एपिसोड में आपके लोगों के साथ चर्चा करूंगा। चर्चा में भाग लेने के लिए और बने रहने के लिए आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फर्दर लिंक मिलते रहेंगे। धन्यवाद।